हादसा तो मेरी जान भी ले सकता था, 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 हादसा तो मेरी जान भी ले सकता था। पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा? हमारी चोट पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? हमारी चोट पे चाहत की पट्टी कौन बांधेगा? अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा? और हमारी महफिलों में कुछ बड़े बूढ़े जरूरी हैं, हमारी महफिलों में कुछ बड़े बूढ़े जरूरी हैं, अगर ये ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? दुनिया में, दुनिया में मेरा दोस्त, दोस्त मेरे जितने दोस्त मेहंदी की महक सुन रहे थे, ये उनकी नजर है खास। दुनिया में मेरा दोस्तों दगेगा, जो कुछ भी भरम है, दुनिया में मेरा दोस्तों, जो कुछ भी भरम है, से भी काफी लोग यहाँ मौजूद हैं। दुनिया में मेरा दोस्तों, जो कुछ भी भरम है, माँ बाप की दुआ है ये, माँ बाप की दुआ है ये, अल्लाह का करम है, अल्लाह का शेख रहमान साहब महफिल में मम्मी बैठी हैं? अच्छा, मम्मी ये हमारे दोस्त हैं, ये जो आपकी औलादें हैं, जो आपके बेटे हैं चारों, ये मेरे खास दोस्त हैं, तो इनके रिश्ते से आप मेरी माँ हैं। अब मैं ये जो सुना रहा हूँ मेरी बहनों को, मेरी माँओं को और मेरे दोस्तों को, ये वही सुनते हैं जो अपने माँ बाप से प्यार करते हैं। बाकी कोई सिर खुजाने लगता है, कोई उनने कहा यार काम की बात हो गई, मगर एक बात याद रखें दोस्तों, कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि हम नमाज पढ़ लेंगे अल्लाह राजी हो जाएगा। हिंदू भाई कुछ लोग, कुछ हिंदुओं में ऐसे दोस्त भी होंगे हमारे कि जो कहते हैं कि पूजा पाठ कर ली हमने, हमारा भगवान राजी हो गया। हम लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं कि हम गरीब नवाज में चादर लेके चले गए, चादर पेश कर दी गरीब नवाज के आस्थाने पे या किसी भी वली के आस्थाने पे, तो हमसे वली राजी हो गए। आप याद रखें इस बात को, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है, मैं तो सिर्फ बोल रहा हूँ, ये कुरान कह रहा है, हदीसें कह रही हैं, तारीखें कह रही हैं बुजुर्गों की, कि अगर आपके घर के आपसे माँ बाप राजी नहीं है तो ना अल्लाह राजी, ना वली राजी, ना दुनिया राजी। माँ बाप राजी तो कुल कायनात राजी, कायनात को बनाने वाला राजी। अब यहाँ से मैं कुछ शेर आप तक पहुँचा रहा हूँ, अल्लाह करे जिस मोहब्बत से मैं आपके दिलों तक पहुँचा रहा हूँ, आपके दिल में ये घर कर जाए। माँ बाप की दुआ है ये, अल्लाह का करम है, हजरत अली करमल्लाहु वजह से पूछा गया, किसी शख्स ने पूछा, जितने मोमिन हजरात यहाँ मौजूद हैं जरा मुलाहिजा फरमाए लें साहब,
क्योंकि फजर का वक्त है, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। हज़रत अली से पूछा किसी ने आके कि सरकार मौला अली मुश्किल कुशा, ये फरमाइए कि माँ की मोहब्बत की मिसाल क्या है। माँ हमसे मोहब्बत करती है, हम उसको किस तरीके से माने, और ये बात कहाँ तक है कि कितने दर्जे तक माँ मोहब्बत करती है। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि नादान, माँ वो है कि जो दुनिया में भी दुआएं करती है और कब्र में जाने के बाद भी दुआएं करती है। सुभान अल्लाह, माँ का मकाम वो है। तो बोले, फरमाता है नादान, फरमाता है कि हजरत कैसे? तो बोले सिर्फ इतना याद रख कि जब नदी सूख जाती है, अगर नदी सूख भी जाती है तो उसकी रेत गीली रहती है। ये माँ का प्यार है, ये माँ का प्यार है। हमारे राजेश भैया सामने बैठे हैं मेरे, और बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। राजेश भाई और तमाम कमेटी के मेंबरान सामने बैठे हैं, रहमान साहब और तमाम लोग। अब यहाँ से मैं कुछ मिसरे आपको सुना रहा हूँ कि ऐसा न लगे मेरे बुजुर्गों को कि जुनैद ने गजल के सिवा कुछ बात नहीं करी काम की। अब मैं हदीसें आपके सामने रख रहा हूँ और कुरान क्या कहता है और मोहब्बत क्या कहती है माँ बाप की। अल्लाह का करम है ये, माँ बाप की दुआ है ये, अल्लाह का करम है। एक बेवफा को मैंने गले से लगा लिया, एक बेवफा को मैंने गले से लगा लिया, हीरा समझ के कांच का टुकड़ा उठा लिया, हीरा समझ के कांच का टुकड़ा उठा लिया। दुश्मन तो चाहता था मिटाना मुझे मगर, दुश्मन तो चाहता था मिटाना मुझे मगर, दुश्मन तो चाहता था मिटाना मुझे मगर, माँ की दुआ ने मौत के मुंह से बचा लिया, माँ की दुआ ने मौत के मुंह से बचा लिया, माँ की दुआ ने मौत के मुंह से बचा लिया, ये माँ की दुआ ने मौत के मुंह से बचा लिया। हे दुश्मन तो चाहता था मिटाना मुझे मगर, दुश्मन तो चाहता था मिटाना मुझे मगर, दुश्मन तो चाहता था मिटाना मुझे मगर, माँ की दुआ ने मौत के मुंह से बचा लिया, माँ की दुआ ने मौत के मुंह से बचा लिया, माँ की दुआ ने मौत के मुंह से बचा लिया, माँ की दुआ ने मौत के मुंह से बचा लिया। होश क्या चीज थी आसान भी ले सकता था, क्या चीज थी आसान भी ले सकता था, वो कसम खाने को कुरान भी ले सकता था, कसम खाने को कुरान भी ले सकता था। बचा लिया मुझे माँ की दुआओं ने वरना, बचा लिया मुझे माँ की दुआओं ने वरना, बचा लिया मुझे माँ की दुआओं ने वरना, वो हादसा तो मेरी जान भी ले सकता था, वो हादसा तो मेरी जान भी ले सकता था, वो हादसा तो मेरी जान भी ले सकता था, वो हादसा तो मेरी जान भी ले सकता था, वो हादसा तो मेरी जान भी ले सकता था, वो हादसा तो मेरी जान भी ले सकता था। बचा लिया मुझे माँ की दुआओं ने वरना, वो हादसा तो मेरी जान भी ले सकता था। राजेश भाई और जितने भी हिंदू भाई मेरे और मुसलमान भाई बैठे हैं, वो हादसा तो meरी जान भी ले सकता था, मगर ये रहमान साहब ये चार मिसरे और देखें, मकामे माँ देखें। हो बच्चा बीमार होता है तो माँ तड़पती रहती है, और ये माएँ जानती होंगी जितनी बैठी हैं कि क्या कंडीशन होती है माँ की। सदका भी दे दिया है नजर भी उतार दी, सदका भी दे दिया है नजर भी उतार दी, दौलत सुकून चैन की सब मुझ पे वार दी, दौलत सुकून चैन की सब मुझ पे वार दी। मैंने कहा था माँ मेरी तबीयत खराब है, मैंने कहा था माँ मेरी तबीयत खराब है, मैंने कहा था माँ मेरी तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी, माँ ने तमाम
मशवरतन मेरा भाई अजीज, मेरा दोस्त रिजवान ने बड़ा ख्याल रखा है मेरा, और तमाम मेरे भाइयों ने। ये भी मुझे याद करेंगे और मैं भी इनको याद करूंगा। अल्लाह ताला ये मोहब्बतें कायम रखे। मगर रहमान साहब बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ने आपको बेटों से नवाजा, और ऐसे बेटों से नवाजा है कि जो आपकी परछाई के दीवाने हैं। क्योंकि आजकल बहुत कम घर ऐसे देखने को मिलते हैं कि जहां बेटों में और बाप में, माँ बेटों में मोहब्बतें देखने को मिलती हैं। क्योंकि देख मौजिद तेरी इजाद भी अच्छी होगी। जितने शायरी को सुनने वाले लोग बैठे, मैं उनसे दाद चाहता हूँ साहब, जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, कि देख मौजिद तेरी इजाद भी अच्छी होगी, मुफलिसी में तेरी इमदाद भी अच्छी होगी, तेरे किरदार का आईना चमक देगा जरूर, तेरे किरदार का आईना चमक देगा जरूर। खून अच्छा है तो औलाद भी अच्छी होगी, तेरे किरदार का आईना चमक देगा जरूर। खून अच्छा है तो औलाद भी अच्छी होगी। क्योंकि 100 बार भी उतार ले अगर केंचली अपनी, आजकल दुनिया ऐसी भी है, 100 बार भी उतार ले अगर केंचली अपनी, अगर सांप का बच्चा है सपोला ही रहेगा। 100 बार भी उतार दे अगर केंचली अपनी, आरिफ सैफी कहते हैं, हैदराबाद के शायर हैं, 100 बार भी उतार दे अगर केंचली अपनी, अगर सांप का बच्चा है सपोला ही रहेगा। और पैसों से फकत जेब तो हो जाती है भारी, हल्का है अगर खून तो हल्का ही रहेगा। 4 मिसरे मेरा दिल चाह रहा अपने नौजवानों को सुनाने के लिए। मेरा छोटा भाई अनीस साबरी, और हमारा अक्सर आप लोग YouTube पे प्रोग्राम देखते हैं, तो आजकल उसकी गजल बड़ी हिट चल रही है, दुश्मनी की तो क्या पूछिए, दोस्ती का भरोसा नहीं। इसमें 4 मिसरे सुना रहा हूं आपको। अजीब शहर का मंजर दिखाई देता है, अजीब शहर का मंजर सनम दिखाई देता है, अजीब शहर का मंजर दिखाई देता है, जिसे भी देखिए पत्थर दिखाई देता है, जिसे भी देखिए पत्थर दिखाई देता है। राजेश साहब आपके पीछे इधर लेफ्ट में मेरे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अहले शर है माशाल्लाह, दाढ़ी में सब लोग बैठे हैं, वो मुझे देख रहे हैं, ये मेरे लिए काफी है। वो मुझे सुने ना सुने वो अलग बात है, मगर मुझे देख रहे हैं, ये उनकी मुझे दुआएं मिल रही हैं। 4 मिसरे वहां तक पहुंचा रहा हूं। आज का जो दौर चल रहा है, अजीब शहर का मंजर दिखाई देता है, जिसे भी देखिए पत्थर दिखाई देता है, गले लगाया था मैंने समझ के भाई जिसे, गले लगाया था मैंने समझ के भाई जिसे, उसी के हाथ में खंजर दिखाई देता है, इसलिए कहा सदका भी दे दिया है, दौलत सुकून चैन की ज़रूरत मैंने कहा था माँ मेरी तबीयत खराब है, मैंने कहा था मेरी तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी, कुछ नौजवान ऐसे कि उनको लगता है उनके पापा उनसे प्यार नहीं करते। दोस्तों, यार दोस्तों की मोहब्बत और बाप की दुश्मनी बराबर समझना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही मामला है भाई, बेशक। अब 4 मिसरे सुने आप। माँ का वाकया तो आप सुनते रहते हैं, मगर मैं कोई वाकया नहीं पढ़ता हूँ, मैं शेर सुनाता हूँ जो हक है। और 4 मिसरे और ये, इसके बाद इंशाल्लाह कलाम हुसैन पढ़ेंगे। अल्लाह ताला आप पे इनका साया रखे। 4 मिसरे सुने। हो मेरी फरमाइश का इनकार नहीं करता है, मेरी फरमाइश का इनकार नहीं
इश्क का इनकार नहीं करता है, ये अलग बात के इजहार नहीं करता है, ये अलग बात के इजहार नहीं करता है, ये अलग बात के इजहार नहीं करता है, अलग बात के इजहार नहीं करता है। हर एक शख्स को अपना बना के देख लिया, हर एक शख्स को अपना बना के देख लिया, बाप से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता है, बेटियों को ज्यादा प्यार होता है बाप से, ये अक्सर होता है, हर घर का मामला यही है। बेटे माँ की तरफ लगते हैं, बेटियां जो होती हैं वो बाप को। इसी ने तो कहा है किसी ने पापा की परी, ये हक है। अब शेर सुने, ये बाप का और बेटी का जो प्यार आया है ना, ये अब से नहीं, हुजूर ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाने से आया है। क्योंकि जौहर कानपुरी कहते हैं कि घर की बड़ी है शान बेटी से, महका रहता है दिल का जहान बेटी से, जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से, बाप कहता है कि मुझको किसी के हाथ से छूने नहीं दिया। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिनकी बेटियां हैं माशाल्लाह, और जिसके घर में बेटी होती है अल्लाह बहुत खुश होता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह से फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जरा ये तो बता कि परवरदिगार तू खुश कब होता है। अल्लाह फरमाता है मूसा ये कौन सा सवाल पूछ रहे हो? तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि परवरदिगार मैं पूछना चाहता हूँ कि तू खुश किस दिन होता है और खुश कैसे होता है और खुश किससे होता है? तो अल्लाह फरमाता है कि मैं जिससे खुश होता हूँ उसके घर मेहमान भेजता हूँ। अल्लाह फरमाता है मूसा अलैहिस्सलाम से, अपने पैगंबर से फरमाता है, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तू खुश कब होता है? तो अल्लाह फरमाता है मैं जिससे खुश होता हूँ उसके घर मेहमान भेजता हूँ। बोले वारे बारी ताला, बोले परवरदिगार उससे ज्यादा खुश होता है? तो अल्लाह फरमाता है मैं बारिश करता हूँ। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मैं बारिश करता हूँ जब ज्यादा खुश होता हूँ कहीं से या किसी से। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रब्बुल आलमीन तू ज्यादा खुश कब होता है? तो बोले मैं जब किसी से ज्यादा ही खुश होता हूँ तो उसके घर बेटी भेज देता हूँ। तो बाप कहता है मुझको किसी के हाथ से छूने नहीं दिया, बचपन से जवानी तक रोने नहीं दिया, कुर्बान जाऊं मैं मेरी बेटी की बातों पर, बेटी ने मेरा सर कभी झुकने नहीं दिया। सीने का दर्द क्या है सीने का, पसलियां समझती हैं। दर्द क्या है सीने का, पसलियां समझती हैं। दर्द क्या है सीने का, पसलियां समझती हैं। अल्लाह 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 अल्लाह। यहाँ एक शख्स ऐसा भी मौजूद है कि मुझे बताया गया कि जुनैद भाई जब बात कर ही रहे हैं तो सच्चाई, एक नईम नाम के हमारे भाई हैं, उनकी 1 महीने तकरीबन तबीयत खराब रही। तो सुनने में ये आया कि 1 महीने जब तक उनकी तबीयत खराब रही नईम भाई की, तो उनकी वालदा ने 1 महीने तक खाना नहीं खाया था।
तो ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। माँ का मकाम ही है यार, माँ का तो मकाम ही है और बेटी का मकाम ही है। दर्द क्या है सीने का पसलियां समझती है, बाप की गरीबी को बेटियां समझती हैं, बाप की गरीबी को बेटियां समझती है। क्योंकि माँ का मकाम ये है, अफजल है। ओ गौर से